तो आपको क्या लगता है किस कारण आपके घर में आग लग गई होगी? अब यह है कारण है कि बिजली के कारण मेरा घर। बिजली के कारण? क्या आपके खेत का भी कोई नुकसान हुआ है? अब खेत का नहीं नुकसान भया, घर का नुकसान भया। केवल घर में आग लगी है? घर में लगी गल्ला, पौधा मेरे 3 आम, अमरूद। अच्छा, आम अमरूद ये जो आसपास लगे हुए हैं, तो क्या आपके घर में गल्ला भी रखा हुआ था? हाँ, गल्ला रखा है। कितना गल्ला रखा था? 15-16 बोरिया गेहूं रखा रहा, 5 बोरिया सरसों रखी गई जी, और क्या रखा था? अब गद्दा, रजाई, हर, जुआ, पहटा जी, दरवाजा। जी, किस चीज के? लोहे के कि लकड़ी के दरवाजा? लकड़ी के दरवाजा। अच्छा, और क्या रखा था? और बस अब यही नाम रखा रहा। देखिए, कृषि कर्म से संबंधित लगभग वो चीजें रखी थी। लड़की की शादी थी। लड़की की शादी थी? आज घर में शादी। आज घर में शादी है। अच्छा, अब बताइए कि कितने रुपए तक का नुकसान ये गल्ला का हो गया होगा? लमसम 2 लाख तक का नुकसान। लगभग 2 लाख तक का। प्रशासनिक अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से किस प्रकार के मुआवजे की मांग करते हैं आप? अब ये तो न्यूज के माध्यम से ही मिलेगा। न्यूज के माध्यम से नहीं मिलेगा, न्यूज के माध्यम से ये बताया जाएगा कि कितना नुकसान होगा। आप गुजारिश क्या कर रहे हैं? अब डीएम साहब के पास इन लोगों को भेजा जाएगा, जो भी होगा डीएम साहब जो है। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। जनपद चित्रकूट में आए दिन आप देखते होंगे कि खेत खलिहानों में आग लगती रहती है, और जो मौसम चल रहा है भीषण तपन के कारण, या यूं कहूं जानबूझकर भी लगाई जा सकती है, या यूं कहूं शॉर्ट सर्किट की वजह से, या खंभे की लाइट की वजह से, खंभे के करंट की वजह से भी आग लग सकती है, या यूं कहूं कि किसी दूसरे के खेत में लगी आग की चिंगारी किसी दूसरे की खेत या घर में आकर के एक बड़ा हादसा या बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। आप देख सकते हैं जनपद चित्रकूट ब्लॉक मऊ के अहिरी के बगल से लगा हुआ ग्राम पंचायत छिवली में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये घर दोपहर करीब 12, साढ़े 12 या 1 बजे के बीच में ये जो घटना हुई, आप देख सकते हैं पीछे मशीन भी खड़ी है आग बुझाने वाली। बावजूद इसके आग तो बुझ गया, लेकिन नुकसान को बचाया नहीं जा सका। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी पब्लिक खड़ी है आग बुझाने को देखने के लिए या मदद करने के लिए। बावजूद इसके कोशिश पूरी की गई। देखना भी यह होगा कि किस प्रकार से सरकार इनको मुआवजा देती है या फिर लॉलीपॉप दे करके मामला खत्म कर देती है। दादाजी क्या नाम है? मुकलू। मुकलू नाम है? मुकलू नाम है। पिताजी का क्या नाम है? देवमन। अच्छा, ये आपका घर था? हाँ। तो आपके घर में आग क्या लगता है आपको कि किस कारण लगी होगी? बिजली के कारण। नीचे मकान है। आप ये बताइए कि ये घर आपका है? मेरा घर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखा दीजिए घर। ये घर आपका है? तो आपको क्या लगता है किस कारण आपके घर में आग लग गई होगी? अब यह है कारण है कि बिजली के कारण मेरा घर। बिजली के कारण? क्या आपके खेत का भी कोई नुकसान हुआ है? अब खेत का नहीं नुकसान भया, घर का नुकसान भया। केवल घर में आग लगी है? घर में लगी गल्ला, पौधा मेरे 3 आम, अमरूद। अच्छा, आम अमरूद ये जो आसपास लगे हुए हैं, तो क्या आपके घर में गल्ला भी रखा हुआ था? हाँ, गल्ला रखा है। कितना गल्ला रखा था? 15-16 बोरिया गेहूं रखा रहा, 5 बोरिया सरसों रखी गई। जी, और क्या रखा था? अब गद्दा, रजाई, हर, जुआ, पहटा जी, दरवाजा। जी, किस चीज के? लोहे के कि लकड़ी के दरवाजा? लकड़ी के दरवाजा। अच्छा, और क्या रखा था? और बस अब यही नाम रखा रहा। देखिए, कृषि कर्म से संबंधित लगभग वो चीजें रखी थी जो कृषि का हिस्सा है, या बीज भी रखा था, या खेत से कटने के बाद उसको सब सिस्टम निपटाने के बाद वो गल्ला यहीं रखा था। घर जाने की तैयारी में थे। लड़की की शादी थी। लड़की की शादी थी? आज घर में शादी है। आज घर में शादी है। अच्छा, आज आप कौन है इनके? मैं इनके भांजे। भांजे हैं। आज इनके आपके घर में शादी है? जी। तो शादी के अवसर पर सब लोग घर में थे? सब घर में थे। इस डेरा में कितने लोग थे? डेरा में कोई नहीं था। डेरा में कोई नहीं था। तो आपको कैसे सूचना मिली कि इस घर में या आपके डेरा में आग लग गई? एक छोटी सी बच्ची ने देखा कि वहाँ धुआं निकल रहा है, आपके डेरा में आग लग गई है। जी। तब वहाँ से हम जो है सूचना दी कि आप लोग तुरंत वहाँ निकले और आग बुझाने, आपको काबू करने के लिए जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील निषाद। मैं निषाद पार्टी विधानसभा अध्यक्ष हूँ मंझनपुर। अच्छा, मंझनपुर कौशाम्बी से। देखिए, मेरा ननिहाल है। मंझनपुर कौशाम्बी से अपने ननिहाल ग्राम पंचायत छिवली ब्लॉक मऊ में आए हुए। इनका दावा है कि हम घर में थे, रिश्तेदारी में शादी थी। यहाँ पर कोई अज्ञात व्यक्ति के कारण या छोटी बच्ची का सूचना मिली कि यहाँ पर नुकसान हो गया। अब बताइए कि कितने रुपए तक का नुकसान या गल्ला का हो गया होगा? लमसम 2 लाख तक का नुकसान। लगभग 2 लाख तक का। प्रशासनिक अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से किस प्रकार के मुआवजे की मांग करते हैं आप? अब ये तो न्यूज के माध्यम से ही मिलेगा। न्यूज के माध्यम से नहीं मिलेगा, न्यूज के माध्यम से ये बताया जाएगा कि कितना नुकसान होगा। आप गुजारिश क्या कर रहे हैं?
अब डीएम साहब के पास इन लोगों को भेजा जाएगा, जो भी होगा डीएम साहब जो है उनसे यही संज्ञान में मामला लेकर के कहेंगे कि साहब जो भी इनका नुकसान हुआ है इतने का सर गरीब है, इनकी मदद किया जाए। अच्छा ये बताइए क्या नाम भैया आपका? हरिश्चंद्र नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा आप इनके लड़के हैं, ये आपके पिताजी हैं। तो आप स्पष्ट रूप से बताइए कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? यहाँ जो 15-16 बोरी जी थोड़ी तेजी से बोलिए। उसी रेट से आप सारी सामग्री। दादाजी क्या नाम है? बुद्धिलाल पाल जी। थोड़ा बुद्धिलाल पाल जी अपनी बुद्धि लगा करके ये बताइए कि नुकसान कितना हुआ, कितना मुआवजा मिलना चाहिए? अब नुकसान तो बता दिए कि जितना इनका घर आए, अब हम लोग तो हम आप लोग अच्छा खेतों में भी आग लगी हुई दिखाई दे रही है, कि खेतों में भी आग लगी थी क्या? खेत में आग लगी। अच्छा भूसा उसा भरा है कि बस इसी तरह जो पड़ा था मटेरियल? तो ढेर भूसा भरा भूसा भी जला है। भूसा किसका जला हुआ है? दूसरे का जला है। भूसा आपका जला है। कितने कुंटल भूसा जला होगा? अरे उसमें नहीं रहा है, कम से कम 15 कुंटल से कम नहीं। 15 कुंटल भूसा जल गया। तो ये इसी आग के कारण जला हुआ इसी है? में से जला हुआ। इसी आग से जला हुआ है? आज ही जला हुआ है? आज ही जला हुआ है। क्या गुजारिश कर रहे हैं बताइए? हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि हमको मुआवजा मिले। मुआवजा मिले। 15 कुंटल भूसा और नुकसान कितना भैया? कहाँ के भांजे अब बाकी कितना नुकसान यहाँ का हुआ है? अब यहाँ का तो 2 लाख का नुकसान हुआ है। 15 कुंटल भूसा 2 लाख रुपया, ये मतलब कुल मिला के गरीबों के पास ये घटना एक बहुत बड़े सदमे में लाने के लिए पर्याप्त है। अभी जो है कुछ जो है जी इनका जो कैमरे है में बाकी देखिए था, जी। जो है कूटने को भी बाकी था, जैसे सरसों जी। अभी बाकी था वो भी जल गया। सरसों कहाँ रखी थी? सरसों बाहर रखी थी वहीं पे, आग की लपट में आकर के वो भी बर्बाद हो गई। सरसों बाहर रखी थी। सरसों कितना रखी हुई थी यहाँ पर? 12 बोझ। तो 12 बोझ में सरसों लगभग कितना निकल सकती थी ये बताइए, अंदाजा क्या था? अब अंदाजा अब आप कम से कम नहीं तो आप कुंटल 1.5 कुंटल बस ऐसे निकली 40-50 किलो। प्रिय मित्रों आप देख सकते हैं कि जनपद चित्रकूट ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में आग की तपन की वजह से आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और ऐसी ही घटनाओं को मैं जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहूंगा, और प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ित किसान पक्ष की ओर से पैरवी करने का भी प्रयास करूंगा। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ।